देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व गोप विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने आज सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर नए किसान कानून के समर्थन में सरकार का पक्ष रखा। नए कृषि कानून को किसानों का वास्तविक हितैषी बताया और कहा कि इस कानून से किसानों की आय में जरूर बढ़ोतरी होगी। प्रेस वार्ता कर नए कृषि कानून की खासियत को बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों को न सिर्फ खुला बाजार जहां किसान अपने उत्पाद बेच सकेंगे बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी रहेगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस आंदोलन को किसानों का समर्थन नहीं है। यूपीए सरकार भी कई बार इस कानून को लागू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सरकार की हिम्मत नहीं हुई इसे कानून बनाने की। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कानून को बनाया गया और किसानों के आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त किया गया। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि बिहार वर्ष 2006 में ही भाजपा और जदयू की सरकार ने मंडी व्यवस्था की समाप्ति कर किसानों के लिए बाजार खोल दिया था। पंजाब और हरियाणा खाद्यान्न उत्पादन में देश में अव्वल हैं, इसलिए वहां की सरकार अपने आढ़तियों के माध्यम से मंडी के द्वारा किसानों के चावल खरीदकर अपना और अपने दलालों को फायदा पहुंचाती थी। लेकिन नए कृषि कानून से उनकी कमाई मारी जाएगी, जिसके कारण ऐसे आंदोलन को तूल दिया जा रहा है। प्री कोरोना में शाहीन बाग का एक के नौटंकी कर सकते हैं, इस देश की राजधानी में चला, देश के राजधानी के हृदय स्थली में चला और अभी कोरोना से जंग समाप्त भी नहीं हुआ है। तो देश के विघटनकारी ताकतों ने यहाँ के सियासी दलों के साथ में मिलकर एक किसान कानून जो पिछले दिनों में जो कई वर्षों से वांछित थी, चाहे वो यूपीए सरकार लाना चाहती थी या कांग्रेस की कई सरकार इसके बारे में कई बार दोहरा चुकी थी कि वो कृषि कानून में सुधार करना चाहती है। और जब देश के इस लोकप्रिय सरकार के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि कानून को एक नए क्लेवर के रूप में लाया गया, जिसमें किसानों के हित के लिए मंडी व्यवस्था में सुधार करने की बात कही गई, किसानों को उचित दर मिले उसकी न्यूनतम गारंटी की बात की गई और लाभदायक खेती धान और गेहूं से इतर होकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाली लाभदायक खेती के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई। और चूंकि इन सारी बातों को पिछली सरकार भी, जो गैर भाजपाई सरकार थी, वो दोहराते रही थी, लेकिन इनमें वो जज्बा नहीं था कि वर्षों से देश में चली आ रही मंडी व्यवस्था को ये समाप्त कर सके। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार ने 2006 में ही मंडी व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा कर किसानों के लिए बाजार खोल दिया था। और इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि चूंकि औरंगाबाद जिला धान और गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक जिला है, तो यहाँ किसानों के पास में कई ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं जिसमें वो अपने मनचाहे रेट पर अपने उत्पाद को बेच सकती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की स्थिति कुछ इतर थी। क्योंकि बिहार में हम लोग जितना खाद्यान्न की खपत करते हैं उससे कम ही हम लोग खाद्यान्न उत्पादन कर पाते हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा सरप्लस स्टेट है, इसलिए वहां एफसीआई अपने आढ़तियों के माध्यम से मंडी के द्वारा किसानों से उनके उत्पाद चावल गेहूं खरीदती थी और जिसके बदले में उनके कमीशन एजेंट को एजेंट मिलता था और राज्य सरकार को राजस्व मिलता था। अब ये इस बात को भरमाने में लगे हुए हैं कि इससे किसानों का सीधा नुकसान होगा, जो कि किसानों को भड़काने में ये अब तक कामयाब नहीं हो पाए। इसका सीधा हम लोगों ने देखा जब भारत बंद का कॉल हुआ, तो भारत बंद के कॉल में छुटपुट राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शहर के चौक चौराहे पर तो बंद करते नजर आए,
लेकिन कहीं भी नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे या ग्रामीण सड़कों पे या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे इस बंद का कोई असर न दिखा, जहां पे किसान बहुतायत में रहते हैं, जहां दोनों किनारों पे किसानों की खेतें होती हैं। इसलिए इस आंदोलन को किसानों का समर्थन नहीं है। और मैं कुछ बातें दोहराना चाहता हूं कि आप देखेंगे आज के 10 साल पहले अगर धान और गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, आज 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार में ये लगभग दुगनी हुई है। 9 रुपये 50 पैसे से लेकर 18 रुपये 36 पैसे तक धान का, और लगभग इसी तरह से आपका गेहूं का देखेंगे कि दुगनी 10 सालों में हम लोगों ने एमएसपी को करने का प्रोविजन किया है। और आप खाद्यान्न उत्पादन में भी देखेंगे कि जिस हिसाब से इन लोगों ने उन किसानों को, जहां पे कांग्रेस शासित लोग हैं, अब इन लोगों ने राजस्थान के किसानों को भड़काने का कार्य किया है। तो मैं समझता हूं कि इनके अपने जो बयान हैं, इनके अपने जो कभी पराली जलाने को लेकर, कभी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल जी का, सुरजेवाल जी का या अन्य इनके पार्टी के नेताओं का जो परस्पर आप देखेंगे, अगर तुलनात्मक बयान का अध्ययन करेंगे तो इनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता को, औरंगाबाद की जनता को मैं उन तथ्यों की ओर इशारा करना चाहता हूं जो तथ्य आप इसे झुटला नहीं सकते हैं कि किस हिसाब से आम आदमी की पार्टी खालिस्तान संगठनों के साथ में साठगांठ करके लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में कृषि कानून को लागू भी कर दिया, लेकिन इससे राजनीतिक लाभ इसका उठाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन कर रही है और खालिस्तान समर्थकों के साथ में मिलकर इसको भड़काने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अब भविष्य में जो हम लोग की जो योजना होगी, इस योजना के तहत हम लोगों ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब जिला में हम लोग एक विशाल किसान चौपाल करेंगे और इसके साथ में हर एक विधानसभा में जाकर हम लोग किसान चौपाल को संबोधित करने का कार्य करेंगे और आम जनता को यह बताने का कार्य करेंगे कि किस तरह किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतों को घुसाकर देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और देश के बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इस किसान आंदोलन से ये विपक्षी दल यहाँ पर रुकने वाले हैं। नित्य नए समय में नए नए तरीके से इस देश के विभाजनकारी ताकतों के साथ में मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी की इस लोकप्रिय सरकार को और साथ साथ में भारत की जनता को पीछे करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लगभग सभी बातें हम लोगों ने कही है। मैंने आपको एमएसपी का उदाहरण बताया, किस हिसाब से दुगना एमएसपी हम लोगों ने पिछले 10 सालों में बढ़ाया है। गेहूं का भी 1080 रुपये था आज के 10 साल पहले, और आज हम लगभग 1925 रुपये के एमएसपी पे आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने पिछले यूपीए सरकार 2 के तुलना में लगभग 200% अधिक गेहूं की खरीदारी की है और 250% अधिक धान की अधिप्राप्ति की है। ये हमारे नतीजे बताते हैं कि किस हिसाब से जो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए और किसानों को एक किसान निधि सम्मान देने का कार्य मोदी सरकार ने जो किया है, ये स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि हम किसान के प्रति कितने संवेदनशील हैं और किसानों का विश्वास से पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की इस कृषि कानून के तरफ में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जो सबसे बड़ा एक प्रॉफिट मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि अमेरिका आज के डेट में आबादी अगर 40 करोड़ है, अब उस 40 करोड़ में अगर 20 करोड़ की आबादी पुरुषों की आबादी है और उस 20 करोड़ पुरुषों की आबादी में 50% आबादी अगर युवा आबादी है तो लगभग 25 करोड़ की यह आबादी होती है। ये 25 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग जो प्रतिदिन अपने घर में एक गुलाब की कली लेके जाते हैं अपने परिवार के लिए, और उस मार्केट को हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ सारी चीज फैसिलिटी हमारे पास में है, लेकिन उस मार्केट को कंपीट चाइना कर रहा है। चाइना ने किया कि एक जिला, मैं उदाहरण देता हूं कि एक के बगल का आपका सोन का किनारे का कोई पूरा लगभग 2000 हेक्टेयर को अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह से यहाँ से केवल हम गुलाब का पौधे उपजाएं तो हम अमेरिका के मार्केट में इस गुलाब के पौधे को एक कली को 50 रुपया में बेच सकते हैं। एक डेडिकेटेड हमारा एक फ्रेट कॉरिडोर होगा जो टर्मिनल में, एयरपोर्ट टर्मिनल में जाएगा, और हम आज का अपना गुलाब काटा हुआ इसे अमेरिका के मार्केट में 50 रुपया में बेचेंगे और अपने किसानों को भी हम 30 रुपया प्रति गुलाब का लाभ देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि हम धान, चावल और अन्य खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। खाद्यान्न अब हमारे एफसीआई के गोडाउनों में सड़ता है।
इसलिए अब हमें खाद्यान्न के अलावे भी कई ऐसे उत्पादों की ओर जाना है जो हमारे कृषकों की आमदनी को बढ़ा सके। और चूंकि हम लोग 2022 तक संकल्पित है कि कृषकों की आमदनी को हमें दोगुनी करनी है, इसलिए ये कृषि कानून इस देश के कृषकों के आय को दोगुनी करने के लिए अति आवश्यक है। और ये विपक्षी के दल ये जान रहे हैं कि इन कानूनों के लागू होने के बाद जब किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी तो इनके पास में, जनता के पास में जाने के लिए कोई चेहरा नहीं रहेगा। इसलिए इनका चाल चरित्र जनता के विकास को रोकना है, किसानों के हित को रोकना है। और हमें भारतीय जनता पार्टी के हम तमाम कार्यकर्तागण इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम जनता के पास इन सारी बातों को लेके जाएंगे और उन्हें आगाह करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश विरोधी ताकतें, देश विरोधी जो हमारे विघटनकारी ताकत है, यहाँ के राजनीतिक दलों के साथ में मिलकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यों में कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।